हेलो सिनेफाइल्स। तो बॉलीवुड ने जहां हमें इतने सालों में कई अच्छी मूवीज़ और मेमोरीज़ दी हैं, वहीं कई मूवीज़ कंट्रोवर्सीज़ का भी शिकार हुई हैं। रिलीजन, पॉलिटिक्स जैसे कई फैक्टर्स की वजह से कई मूवीज़ कंट्रोवर्सीज़ का शिकार हुई हैं। और आज हम ऐसे ही 8 मूवीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नंबर 8, कबीर सिंह। तो 2019 में रिलीज़ हुई कबीर सिंह एक ब्लॉकबस्टर रही, जो कि एक रीमेक थी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी की। हालांकि फिल्म की इस सक्सेस के साथ ही एक कंट्रोवर्सी भी इसके कास्ट और क्रू के पास आ गई, और वो कंट्रोवर्सी थी कबीर सिंह के कैरेक्टर का रिग्रेसिव नेचर को लेकर। तो अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको पता ही होगा कि इस मूवी में एक सीन में शाहिद कपूर का कैरेक्टर कबीर सिंह एक थप्पड़ मार देता है कियारा के कैरेक्टर प्रीति को। इस सीन को कई लोगों ने वुमेन अब्यूज़ और मेल ईगो से जोड़ दिया, और इसके बाद इस पूरी मूवी पर ही कंट्रोवर्सी हो गई, जिसके बाद इसके डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा और एक्टर शाहिद कपूर ने कई क्लैरिफिकेशंस भी दिए कि हीरोज शुड बी लाइक दिस एंड विलेन्स शुड बी लाइक दिस। तो मुझे फीलिंग आई कि यार हीरो और विलेन वर्ड तो 30 साल पहले डिस्कस होता था यार, अब तो प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट की बात होती है यार। और कबीर सिंह के अंदर कौन है एंटैगनिस्ट? कबीर सिंह। कौन है प्रोटैगनिस्ट? कबीर सिंह। He is the guy who the film is about. He is the guy who is the problem. हालांकि इन क्लैरिफिकेशंस के बाद भी ये मूवी आज भी कई लोगों को उन सीन्स की वजह से पसंद नहीं आती, और अभी भी वो कंट्रोवर्सीज बनी हुई है। नंबर 7, थप्पड़। तापसी पन्नू स्टारर मूवी थप्पड़ अपने ट्रेलर के रिलीज होने के साथ ही कंट्रोवर्सीज में घिर गई, और इसका रीज़न था मूवी का प्लॉट। तो मूवी बेस्ड थी एक वाइफ का अपने हस्बैंड पर डाइवोर्स फाइल करने के ऊपर, जब उसके हस्बैंड ने उसे थप्पड़ मार दिया। और इस ट्रेलर के साथ ही कई लोगों को ये आइडिया पसंद नहीं आया। इन लोगों का कहना था कि सिर्फ एक थप्पड़ के लिए डाइवोर्स देना कई रिलेशनशिप्स को ख़राब कर सकता है और समाज में गलत मैसेज भेज सकता है। हालांकि कंट्रोवर्सीज के बावजूद भी मूवी रिलीज़ हुई और एक एवरेज हिट रही। नंबर 6, रॉकस्टार। तो इस मूवी का एक सॉन्ग साडा हक तो आप सबने सुना ही होगा। इस सॉन्ग में दिखाया गया था कि जॉर्डन तिब्बत के क्राउड के सामने एक कॉन्सर्ट कर रहा है, जहाँ कई तिब्बतियन फ्रीडम के फ्लैग्स के साथ एक बैनर भी दिखता है, फ्री तिब्बत लिखा हुआ। इस सॉन्ग के आने के बाद इस पर कई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी ना हो, इस डर से सेंसर बोर्ड ने डायरेक्टर इम्तियाज़ अली से इस सीन को एडिट करने को कहा, जिसके बाद फाइनल एडिट में इस सॉन्ग में तिब्बत वर्ड को ब्लर कर दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी, बट इस सॉन्ग का अनसेंसर्ड वर्जन आपको अभी भी यूट्यूब पर मिल जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, आप जाकर देख सकते हो। नंबर 5, उड़ता पंजाब। तो इस मूवी के तो नाम से ही इसकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। इस मूवी के अनाउंस होते ही कई पॉलिटिकल पार्टी और एनजीओज ने इस मूवी को अपोज करना स्टार्ट कर दिया। उनका मानना था कि ये सब पूरे देश के सामने इस पंजाब की इमेज को ख़राब करने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा कई 18+ सीन्स और लैंग्वेजेस को सेंसर बोर्ड ने इस मूवी से हटा दिया, जिसमें मूवी की मेन स्टोरी प्रेजेंट थी। इस सब के बाद जब ये मूवी फाइनली रिलीज़ होने वाली थी, तो रिलीज़ से एक दिन पहले ये मूवी रिलीज भी हो गई टोरेंट वेबसाइट्स पर। हालांकि इस सब के बाद भी मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज हिट रही। नंबर 4, आंधी। 1975 में आई ये म्यूजिकल पॉलिटिकल ड्रामा उस टाइम की एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल मूवी बन गई, और इसकी वजह थी मूवी की मेन कैरेक्टर आरती, जिसका लुक इंदिरा गांधी से इंस्पायर होकर बनाया गया था। कई लोगों को ये लगा कि ये मूवी इंदिरा गांधी के ऊपर ही बनाई गई है और ये उनको डिफेम करने की एक साजिश है। कई टाइम तक कंट्रोवर्सी में रहने के बाद फाइनली इस मूवी को इमरजेंसी के टाइम पर बैन कर दिया गया। नंबर 3, परजानिया। तो ये मूवी इंस्पायर्ड है एक रियल लाइफ इवेंट से। कहानी है एक पारसी फैमिली की, जिसमें एक 10 साल का लड़का परजान 2002 में हुए गुलबर्ग सोसाइटी मैसेकर के दौरान अपनी फैमिली से बिछड़ जाता है। कहा जाता है कि ये मैसेकर 2002 में गुजरात में हुए दंगों की एक मेन वजह थी, और यही बात इस मूवी को कंट्रोवर्शियल बना गई। इस मूवी के रिलीज़ होने की अनाउंसमेंट के साथ ही गुजरात की कई जगह में इस मूवी का विरोध हुआ, और यहाँ तक कि कई पॉलिटिकल लोग भी इस मूवी के अगेंस्ट खड़े हुए। आखिर में इस मूवी को गुजरात के किसी भी सिनेमा में नहीं दिखाया जा सका। हालांकि ये मूवी बाकी देश में ज़रूर रिलीज़ हुई। नंबर 2, पीके। तो इस मूवी का बेसिक प्लॉट ही इसकी कंट्रोवर्सी की वजह था। मूवी बनाई गई थी ये दिखाने के लिए कि किस तरह कई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस रिलीजन के नाम पर लोगों को ठगती है और उनके आस्था से खेलती है। रिलीजन का मूवी में आना ही अपने आप में काफ़ी था मूवी को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए। हालांकि ये कंट्रोवर्सी और भी ज़्यादा बढ़ गई जब मूवी के एक सीन में दिखाया गया कि एक स्टेज आर्टिस्ट जो शिवजी बना हुआ है, वो पीके से डरकर भाग जाता है और एक बाथरूम में छुप जाता है, जिसके बाद कई लोगों ने उस पर सवाल खड़े किए कि ये कहते हुए कि इस मूवी में भगवान शिव जी को डरपोक दिखाया जा रहा है। इसके अलावा एक पाकिस्तानी लड़के से एक हिंदुस्तानी लड़की की शादी पर भी कई लोगों को एतराज़ हुआ।
इस सब के बावजूद मूवी रिलीज़ हुई और एक ब्लॉकबस्टर रही। नंबर 1 की बात करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में दिए बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1, पद्मावत। तो आपको कैसा फील होगा अगर आप एक एक्टर हो और आप मूवी करो एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर पर और लोग बिना मूवी देखे ही आपकी जान लेने तक के लिए उतारू हो जाए। वेल, ऐसा ही कुछ हुआ दीपिका पादुकोण और इस मूवी के बाकी मेंबर्स के साथ। तो ये मूवी बेस्ड थी एक रियल लाइफ हिस्टोरिकल इवेंट पर, जहां रानी पद्मावती अपने पति और राजा रतन सिंह के मारे जाने के बाद जौहर कर लेती है, इससे पहले कि खिलजी उस तक पहुंच पाए। पर मूवी अनाउंस होने के बाद से ही ये रूमर फैल गया कि इसमें खिलजी और रानी पद्मावती के बीच एक रोमांटिक सीन दिखाया गया है और उसके बाद कई रीजनल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इस मूवी को बैन करने की मांग करने लगे। हालांकि डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने ये बात क्लियर कर दी कि इस मूवी में ऐसा कोई सीन नहीं है। इसके बावजूद भी लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ, यहाँ तक कि करणी सेना ने तो दीपिका पादुकोण के सर काटने पर 5 करोड़ तक का इनाम भी रख दिया। इतनी कंट्रोवर्सी के बावजूद भी ये मूवी फाइनली रिलीज़ हुई, जहाँ इसका नाम पद्मावती से पद्मावत कर दिया गया और ये एक ब्लॉकबस्टर भी रही। तो ये थी वो 8 बॉलीवुड मूवीज़ जो कंट्रोवर्सीज़ में घिर गई। फिलहाल आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि इनमें से कौन सी मूवी की कंट्रोवर्सी में होना आपको वैलिड लगा और किनका नहीं। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई आइडिया हो नई वीडियो के लिए तो वो भी शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें @the Indian Cinephile 1। थैंक यू सिनेफाइल्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।